परिचय। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास इतने सारे सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें कई समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कुछ हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें मित्र कहा जाता है, जबकि अधिकांशतः नुकसानदेह होते हैं, अतः इन्हें दुश्मन या शत्रु कहा जाता है। अतः इस पाठ में हम इन सूक्ष्म जीवों की मित्र और शत्रुओं की प्रकृति के बारे में जानेंगे। अतः इस पाठ में हम इन सूक्ष्म जीवों की मित्र और शत्रु की प्रकृति के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सूक्ष्म जीव और इसके विभिन्न समूहों को परिभाषित करना, मित्रवत सूक्ष्म जीव और सामान्य मानवीय जीवन में इनके उपयोगों का वर्णन करना, हानिकारक सूक्ष्म जीवों का वर्णन करना, खाद्य परिरक्षण की विधियों की व्याख्या करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या करना। सूक्ष्म जीव और उनकी आदतें। वरुण, फल के इस टुकड़े को मत खाओ। अब ये दूषित हो चुका है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन क्यों दीदी? जमीन पर ढेर सारे कीटाणु हैं और वे इतने छोटे हैं कि तुम उन्हें खुली आंख से नहीं देख सकते और वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्या है? इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूक्ष्म जीव खाना बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं और यही हमें बीमार भी बना सकते हैं। इसलिए इनके बारे में विस्तार से अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले आइए हम ऐसे सूक्ष्म जीवों और उनकी आदतों के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीव या जीवाणु आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें खुली आंख या बिना किसी सहायक साधन के नहीं देखा जा सकता। इन्हें व्यापक स्तर पर 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव और उनकी आदतें। प्रिय विद्यार्थियों, ये सूक्ष्मजीव व्यापक स्तर पर उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत किए जाते हैं। अब हम सूक्ष्म जीवों के मित्रवत गतिविधि की विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा ही एक मित्रवत सूक्ष्म जीव है खमीर। खमीर का उपयोग बेकिंग उद्योग और हमारे घरों में ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि बनाने के लिए किया जाता है। जीवाणु लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में उपयोगी है। सूक्ष्म जीव वाणिज्यिक और औषधीय क्षेत्र में भी उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल, बियर और शराब के व्यापक उत्पादन के लिए खमीर यानी यीस्ट का उपयोग डिस्टिलरी उद्योग में किया जाता है। कुछ अन्य जीवाणु प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाने में सहायक होते हैं। टीकाकरण कई बीमारियों में सहायक होता है, जैसे हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस। अब मैं आपको बताता हूं कि उपयोगी सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ क्या हैं। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा
मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणुओं की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। ऐसे कई अन्य मित्रवत एनारोबिक जीवाणु हैं जिनका उपयोग बायोगैस के संश्लेषण में किया जाता है। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होती है। हानिकारक सूक्ष्मजीव। सहायक और मित्रवत सूक्ष्मजीवों के बारे में चर्चा कर लेने के बाद आइए हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में जानते हैं। हम ऐसे सूक्ष्मजीवों से प्रारंभ करेंगे जो मानव और पशुओं के रोग के कारण बनते हैं। सूक्ष्मजीव जिनके कारण बीमारियां होती हैं पैथोजन कहलाते हैं। हम बीमारियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं: असंचरणीय रोग और संचरणीय रोग। असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि संक्रामक रोग वायु, जल और आहार आदि के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। सामान्य जुकाम संक्रामक रोग का सबसे सामान्य उदाहरण है। मानव में रोगकारक सूक्ष्मजीव। दोस्तों, हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ कीट और पशु पैथोजन के संवाहक के रूप में कार्य करते हैं। मक्खियां और मच्छर ऐसे संवाहकों के आम उदाहरण हैं। हैजा रोग में मक्खियां कई पैथोजन की संवाहक होती हैं। जब ये मक्खियां बिना ढके हुए खाने पर बैठती हैं तो पैथोजन स्थानांतरित हो सकते हैं और खाने को संक्रमित कर सकते हैं। हैजा से बचने के लिए हमें खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए और बिना ढके हुए खाने को खाने से बचना चाहिए। मलेरिया रोग के मामले में मादा एनोफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट के संवाहक होते हैं। पैथोजन एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एक मच्छर के काटने से सीधे प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि बेकार पड़ी वस्तुओं में पानी जमा ना हो। हम मलेरिया को फैलने से खिड़की और दरवाजों पर तार की जाली लगाकर और कीट विकर्षक क्रीम, स्प्रे और मच्छरदानी लगाकर रोक सकते हैं। हम मिट्टी के तेल को ठहरे हुए पानी पर छिड़ककर मच्छर के लार्वा को मार सकते हैं। पैथोजन के कारण होने वाले सामान्य मानवीय रोग। यहां एक सूची दी गई है जो विभिन्न पैथोजनों के कारण फैलने वाले विभिन्न मानवीय रोगों का उल्लेख करती है। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। आइए अब अपने अगले विषय पर चलते हैं जिसमें पशुओं में रोग पर चर्चा होगी। क्या आपने पैथोजन के द्वारा पशुओं को होने वाले किसी रोग के बारे में सुना है? एंथ्रेक्स और पैर तथा मुंह के रोग पशुओं के रोगों के आम उदाहरण हैं। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होने वाला बैक्टीरियल रोग है, जो कि यह मवेशियों के पैर एवं मुंह में होने वाला रोग विषाणु के कारण होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। आइए अब जानते हैं पौधों में होने वाले रोगों के कारणों को। ऐसे कई सूक्ष्म जीव हैं जो विभिन्न पौधों में रोगों का कारण होते हैं। निम्न तालिका
कुछ पौधों में होने वाले व्यापक रोगों और उनके कारण बनने वाले पैथोजेन को सूचीबद्ध करती है। खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। दोस्तों, गर्मी के दिनों में यदि खाना लंबे समय तक खुले में रखा हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है और अंत में जहरीला हो जाता है। इसका कारण भी फिर वही जीवाणु हैं। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस और स्टेफिलोकोकस। ये खाना हमें नुकसान पहुंचाता है। हम कुछ विधियों द्वारा अपने खाने को संरक्षित कर सकते हैं, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। दूध को बचाने के लिए हम पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सूक्ष्म जीव या जीवाणु एक जीवित जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आंख या बिना किसी सहायक साधन के नहीं देख सकते, अर्थात उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को व्यापक स्तर पर 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीव विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, जैसे जल, मिट्टी, गर्म पानी के सोते और पहाड़ आदि। सूक्ष्म जीव व्यापक स्तर पर उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत किए जाते हैं। उपयोगी सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन तथा उद्योगों में विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। सूक्ष्म जीव जिसके कारण मानव, पशु और पौधों में बीमारियां होती हैं, पैथोजेन कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणुओं की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है।